गेमिंग ऐप से चीनी साजिश का खुलासा हुआ। एक ऐसा चीनी कनेक्शन जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत से 400 करोड़ रुपए चीन पहुंच गए। जी हां, गेमिंग ऐप के जरिए भारत में लूट का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इसका बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी सोर्सेस के हवाले से एक अहम खबर सामने आ रही है। भारत से 400 करोड़ रुपए चीन पहुंच गए। गेमिंग ऐप के जरिए भारत में लूट का खुलासा हुआ है। 4 चीनी नागरिकों से पूछताछ में यह जानकारी मिली है। चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। चीन की गेमिंग ऐप वाली साजिश बेनकाब। ईडी की कार्रवाई से हिला चीन। भारत में गेमिंग ऐप का धंधा धड़ल्ले से खूब फल फूल रहा है, लेकिन इसके पीछे का काला सच सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। 16 मई 2023 को कोलकाता में दरअसल केस दर्ज हुआ। ईडी को गेमिंग ऐप में चीन के नागरिकों का पता चला। ईडी ने 4 चीनी नागरिकों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। गेमिंग ऐप से आए पैसों को क्रिप्टो करेंसी में बदला जाता था। क्रिप्टो करेंसी को चीन के नागरिकों के वॉलेट में भेज दिया गया। पटना के इंजीनियर ने क्रिप्टो करेंसी कन्वर्जन में इसकी मदद भी की थी। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है जिसका नेक्सस है। भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चीन की 400 करोड़ की गेमिंग ऐप वाली साजिश पर सरकार ने सख्त एक्शन शुरू कर दिया है। ईडी ने पहली बार चाइनीज ऑनलाइन गेमिंग ऐप फिविन से जुड़े 3 चीनी नागरिकों के 3 क्रिप्टो अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, जिसमें करीब 25 करोड़ रुपए हैं। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि चीन ने गेमिंग ऐप के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बड़ी साजिश को रचा और फिविन गेमिंग ऐप के जरिए चीनी मूल के नागरिकों ने भारत में बड़ी सेंध लगाई। इन लोगों ने भारत से करीब 400 करोड़ रुपए की कमाई की और पैसा चीन पहुंचा दिया। कुछ दिन पहले ही ईडी ने इस गेमिंग ऐप के खिलाफ देश में कई जगहों पर छापेमारी की थी और फिविन ऐप आधारित ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग धोखाधड़ी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। गेमिंग ऐप से कैसे सावधान रहने की जरूरत है आपको बताते हैं। भारत के खिलाफ चीनी साजिश है और 4 चीनी नागरिकों पर शिकंजा कसा जा रहा है। एजेंसी की पूछताछ में इन बड़ा खुलासा हुआ है। जब इन लोगों से पूछताछ की गई, 400 करोड़ रुपए चीनी नागरिकों ने भारत से कमाए हैं। 25 करोड़ 3 लोगों के क्रिप्टो अकाउंट में सीज हुए। गेमिंग ऐप से यह धोखा देने की कोशिश हुई। भारत से पैसा चीन भेज दिया गया। और आपको बता दें, FIEWIN ऐप पर एक्शन लिया गया है। ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जो कि इस तरह का इलीगल गेमिंग ऐप चलाते हैं और इसके जरिए टारगेट किया जाता है गेमिंग ऐप में युवाओं को। और युवाओं को कैसे टारगेट किया जाता है, उनको उलझाए रखना गेमिंग ऐप में। इनका प्लान क्या होता है? भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट करना इनका प्लान होता है। एक बड़े पैमाने पर पैसा लगाया जाता है, डिजिटल पैसा लगाया जाता है, टारगेट सेट किया जाता है ताकि जो यूथ है, जो युवा है, वो भटक जाए और उलझकर पैसे लगा दें और यही पैसे फिर बाहर भेज दिए जाते हैं। पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। भारतीय मीडिया का हमेशा से चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। भारतीय मीडिया का दावा है कि एक गेमिंग ऐप के जरिए चीन ने भारत के लोगों को लूटा है और 400 करोड़ रुपए अपने मुल्क मुंतकिल कर दिए हैं। ये इल्ज़ाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब दोनों ममालिक के दरमियान पहले ही सरहदी कशीदगी मौजूद है और इस नई कहानी ने भारतीय मीडिया को एक बार फिर एक बड़ा मवाद दे दिया है। भारतीय एंकर्स का कहना है कि ये गेमिंग ऐप एक सोचा समझा मंसूबा था जिसके जरिए भारतीय नौजवानों को टारगेट किया गया ताकि उनसे पैसे बटोरकर चीन की मईशत को मजबूत किया जाए। इस तमाम तर सूरत हाल में भारतीय मीडिया का कहना है कि चीन भारत के खिलाफ एक डिजिटल जंग छेड़ चुका है और इसे डिजिटल लूट का नाम दिया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय हुकाम ने भी अभी तक इस इल्जाम की तस्दीक नहीं की, लेकिन भारतीय मीडिया ने इसे बड़े पैमाने पर उछालना शुरू कर दिया है। प्रोग्रामों में मुबाहिसे किए जा रहे हैं और चीन को भारतीय मईशत को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल भारत में चीन के खिलाफ फैलाई जाने वाली एक और नफरत की लहर का हिस्सा है जिसे भारतीय मीडिया बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। क्या ये वाकई चीन की एक साजिश है या फिर भारत के अंदरूनी मसाइल को छुपाने का एक और तरीका? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी सामने ना आए। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगे। जांच में पता चला है कि अरुण साहू और आलोक साहू जो ओडिशा के राउरकेला के रहने वाले हैं, उन्होंने रिचार्ज व्यक्ति के रूप में काम किया था। फिविन ऐप से उनके बैंक खातों में जो पैसे आए उन्हें क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया गया था। ये पैसा चीनी नागरिकों के नाम पर 8 बाइनेंस वॉलेट में जमा किया गया था। जैसा कि एक्सेस IP लॉग से पता चला है, ये वॉलेट चीन से चलाए जा रहे थे।
वहीं यूपी के नोएडा से बड़ी खबर है। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट का हैरान करने वाला केस सामने आया है। महिला को 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। डिजिटल अरेस्ट करके 30 लाख की ठगी कर दी गई। साइबर क्राइम पुलिस केस दर्ज करके जांच कर रही है। तो एक बड़ा मामला सामने आया डिजिटल अरेस्ट का। उत्तर प्रदेश के नोएडा से 30 लाख की ठगी की गई है डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से और 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। अब आपको बताते हैं कि महिला को फंसाया कैसे गया। ट्राई का अधिकारी बनकर महिला को फोन किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसाने की धमकी दी गई। 12 दिनों तक महिला को घर में कैद करके रख दिया गया। ठगों ने महिला से 30 लाख रुपए निकलवा लिए। केस दर्ज करके जांच कर रही है साइबर क्राइम पुलिस। ये नेक्सस का खुलासा कैसे हुआ और आगे कार्रवाई क्या हो रही है, ईडी कैसे कार्रवाई कर रही है, जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, इस मामले में ईडी ने एक बड़ा क्रैकडाउन किया है, क्या कुछ और डिटेल्स इससे जुड़ी हुई पता लगी है कि गेमिंग ऐप के जरिए इलीगली पैसा बाहर देशों में पहुंचाया जा रहा था? जी बिल्कुल, देखिए अब तक 400 करोड़ का जो खुलासा है वो तो हो चुका है, लेकिन अभी भी ईडी को उम्मीद है कि और भी खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। दरअसल 5in करके ये एक चाइनीज गेमिंग ऐप है जिसके जरिए जो पैसा है वो बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसी के जरिए हिंदुस्तान से चाइना में भेजा जा रहा था और अभी तक 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा जो अब ईडी के पास मौजूद है, लेकिन जो सबूत है वो 400 करोड़ तक के हैं। इसके अलावा 5in की तरह कई और ऐसी गेमिंग ऐप है चाइना की जिसके जरिए लगातार जो पैसा है वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए चाइना में भेजा जा रहा है। तो लिहाजा ईडी लगातार इस तरीके की जितनी भी चाइनीज गेमिंग ऐप है उन पर अब शिकंजा कसना ईडी ने शुरू कर दिया है। 4 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई और इन 4 लोगों से पूछताछ की गई। उसके बाद इस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ कि आखिरकार किस तरीके से फर्जी कंपनियां बनाकर क्रिप्टो करेंसी के जरिए लगातार इस तरीके से हिंदुस्तान से पैसा इस गेमिंग ऐप के जरिए भेजा जा रहा था। 5in की तरह कई और गेमिंग ऐप है जो इस वक्त जांच एजेंसी के रडार पर है और उनको लेकर भी जांच एजेंसी ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र। बता रहे थे किस तरह से एक बिहार के इंजीनियर ने मदद की क्रिप्टो करेंसी में इस तरह पैसा लगाने की और इन लोगों से पूछताछ की जा रही है जो लोग भी गिरफ्त में है। इस वक्त पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रही है। गेमिंग ऐप की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग का खेल खेला जा रहा था और इसके तार चीन से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। ईडी ने पहली बार गेमिंग ऐप के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए ईडी ने करीब 25 करोड़ रुपए की रकम को फ्रीज कर दिया है। जिस गेमिंग ऐप के खिलाफ ये कार्रवाई की गई उसका नाम फिबिन है। ईडी ने चीनी नागरिक के क्रिप्टो अकाउंट को भी फ्रीज किया है। ईडी की जांच में पता चला है कि ये ऐप भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। इस गेमिंग ऐप के जरिए भारत से 400 करोड़ रुपए चीन पहुंचाए गए हैं। इस मामले में ईडी ने भारत के 4 नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है।